के 40 देशों में। जिस शो ने आम लोगों को अपने बिजनेस प्रपोजल को बड़ा बनाने का मौका दिया है, जो शो नए एंटरप्रेन्योर्स और दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स दोनों को बिल्कुल आमने सामने एक साथ एक मंच पे ले आया है। शार्क टैंक अब आ गया है इंडिया में। 12 से 65 साल की उम्र तक के लगभग 50,000 हिंदुस्तानियों ने इस टैंक तक पहुंचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 50,000 में से सिर्फ 198 लोगों को शार्क्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया सोलर ट्री, और सूर्यमुखी की तरह ही ये सोलर की दिशा में मूव भी करता है, जिससे 20% ज्यादा हमें जनरेशन मिलता है। एक ब्रेन लर्निंग डिवाइस है और इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। शार्क्स को जिनका आइडिया लगेगा बेस्ट, उसमें वो अपना पैसा करेंगे इन्वेस्ट। आपने 50 लाख रुपए मांगे, मैं आपको 75 लाख रुपए दूंगा। मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर। मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा। दी ऑफर इज फॉर 1 करोड़। सपने खिलेंगे, बदलेगी बिजनेस की तकदीर। शार्क टैंक इंडिया पर बदलते भारत की नई तस्वीर। हाय शार्क्स, मेरा नाम रूबल है, मैं 31 साल की हूँ, मैं मोहाली शहर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि है, मैं 30 साल की हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। शार्क्स, क्या आप बता सकते हैं ये एप्पल अंदर से कैसा है? अच्छा है या खराब है, कच्चा है या पका हुआ है? किसी के लिए भी ये बता पाना कि एक फल अंदर से कैसा है बहुत ही मुश्किल है। हमारे देश में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का सामान खराब हो जाता है, सिर्फ ये जानकारी ना होने के कारण। तो क्या किया जा सकता है? कैसे मदद की जा सकती है व्यापारियों की, किसानों की, ताकि वो सही निर्णय ले पाएं कि कौन सी फल और सब्जी कब तक टिकेगा, किसे आज बेचना है, किसे कल, किसे 2 हफ्ते बाद। इस समय ये सारे के सारे निर्णय तुक्केबाजी पे चल रहे हैं। हमारा डिवाइस Q-Scan एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकती है कि आपके फल और सब्जी अंदर से कैसे हैं। आपको काटने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीटली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। हमारा विजन है कि हमारे देश में जो इतना नुकसान हो रहा है किसानों का, व्यापारियों का, उसे हम कम करना चाहते हैं और उसी में हम आपकी मदद चाहते हैं। हम ऑफर कर रहे हैं 0.25% ऑफ आवर कंपनी फॉर 1 करोड़। तो शार्क्स, क्या आप देखना चाहते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है? जरूर दिखाइए। बहुत अच्छी चलनी चाहिए। 400 करोड़ की वैल्यूएशन आपने बताई है, नहीं? तो शार्क्स, आपको कैसा लगता है कि ये एप्पल दोनों कैसे हैं? दोनों ठीक लग रहे हैं। ये डिवाइस एक सिंगल क्लिक से काम करती है। क्लिक के बाद इसमें या तो लाल बत्ती जलेगी या हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती का मतलब है कि फल अंदर से अच्छा है, फ्रेश है एंड गुड टू ईट है। लाल बत्ती का मतलब है कि ये अंदर से सड़ चुका है। एज यू कैन सी, इसमें रेड लाइट आई है, मतलब ये अंदर से बैड है। इसमें भी बैड लाइट आई है और ये अंदर से खराब है। तो एक और भी चेक कर लेते हैं। इसमें ग्रीन लाइट आई है, मतलब ये अंदर से काफी अच्छा है। तो चलिए अब काट के देखते हैं ये फल ये अंदर से कैसे हैं। मैं जरा आया तो वहाँ पे देखता हूँ। हाँ प्लीज।
तो आप देख सकते हैं ये इसमें लाल बत्ती आई थी, ये अंदर से खराब है। एंड इसमें हरी बत्ती आई थी, तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल अच्छा है। इसको ट्राई करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमारा डिवाइस ये भी बताता है कि इसकी मिठास कितनी है, अंदर से कितना मीठा है। ब्रिक्स है 14.12। ब्रिक्स होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में टोटल सॉल्युबल शुगर कंटेंट। ये एक बार ये डिवाइस अनुपम पे लगा के देखेंगे मिठास है या नहीं। इतनी आसानी से थोड़ी बता देंगे। हाँ। अंदर से सड़ा हो या नहीं, अच्छा ये नहीं कहा। ये केले पे भी होता है? केले पे हम डिफरेंट मिठास नहीं बताते हैं। ट्राई करते हैं। ये क्या? केले के लिए ये इसमें स्टेज बता रहा है, तो इसने बताया कि ये स्टेज 7 है एंड रिजेक्टेड स्टेज है बिकॉज ये बहुत ही ओवर राइप हो गया। मैं तो फिर भी खा जाता हूँ ऐसे केले। थैंक यू शाक्स। ये जो बिजनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। यस। तो आप लोग दोनों कैसे मिलके आपने कहा चलो ये बहुत बड़ा कठिन काम साथ में करते हैं? हम लोग मिले थे 3 साल पहले। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। IoT के काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं मैंने। उसी में एक्सपर्टीज़ है मेरी अराउंड 10 साल की। जब मैं सृष्टि से मिली, सृष्टि PhD की हुई है उन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, प्लस स्पेसिफिकली स्टडिंग फूड डेटा। और हमने देखा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें ये समझ आया कि प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रीजन यही है कि पता ही कुछ नहीं है। लेकिन इससे तो वेस्टेज बढ़ेगा, कम कैसे होगा? जैसे वो केला था, मैं तो खा लेता 5 ऐसे केले। अभी मैंने वो मशीन लगा दी, कहता है अंदर से खराब है, मैं फेंक दूंगा 5 नहीं 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 नहीं, आप फेंकेंगे नहीं, आप आज खाएंगे, किसी और के लिए नहीं भेजेंगे, दुकान पे नहीं रखेंगे, तो वो आप आज बेचेंगे और उस रेट पे बेचेंगे जिस पे आज बेच देना चाहिए। थैंक यू। केला थोड़ा खराब होता है, हम मतलब जिस माइंडसेट से आए हैं, केला ऊपर से तोड़ के खा लेंगे, सेब टेस्ट कर लिया, नहीं है तो दूसरा खा लेंगे। इसके लिए मैं मशीन पहले लाऊंगा। क्या ये हैबिट फॉर्म हो रही है लोगों की? एक्चुअली आपने बहुत सही चीज बोली। IoT में एक कहावत भी है, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डोंट डू इट। तो वो जरूरी नहीं है करना, इसलिए ये अभी हम कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे हैं। तो ये आप किसको बेच रहे हो? मेन रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स। कितने रिटेलर और कितने मशीन और कितना वो होगा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब आप समझ रहे हो? अब आपको उसको प्रूव करना है हमें कि वो 400 करोड़ क्यों है। यस। आप दोनों में कौन क्या दिखता है? रूबल मोर ऑफ द बिजनेस साइड एंड मार्केट साइड देखते हैं। आई एम CTO, मैं मोर ऑफ डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट देखती हूँ। पहले तो सृष्टि, आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर यू कंफर्टेबल? Yes, I'm ऑल ओके, comfortable. वंडरफुल। मेरा एक प्रश्न है कि ये प्रोडक्ट या ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबली ऐसे सिमिलर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। हम उसके पीछे इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं एंड साथ के साथ हमने ये पूरा प्रोडक्ट एक्चुअली मेक इन इंडिया रखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है ये वाला, नियर इंफ्रारेड। वो वाले पे आपको फिर भी मिल जाएंगे। जो आर्टिफिशियल ऑल्फैक्शन यूज कर रहे हैं, विच इज सेंस ऑफ स्मेल, उसमें करंटली किसी का प्रोडक्ट नहीं है। पर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल अभी हम टेकअप कर रहे हैं एज फुल QC फॉर कस्टमर्स। हम लोग पूरा का पूरा वेयरहाउस डिजिटाइज करेंगे एंड दे कैन रेंट इट आउट। तो ऑल फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल मीट, पॉसिबिलिटी यस, डेवलप करना पड़े। अभी तक मेरे को आपकी प्राइसिंग, रेवेन्यू मेरे को ठीक से समझ नहीं आया। मेरे पास 100 किलो एक फ्रूट पड़ा है, या मेरे पास 1 लाख किलो एक फ्रूट पड़ा है। अब अगर मैं आपका सेंसर लगाऊंगा, आपको दोनों जगह सेम रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, कैपेसिटी बेस्ड है। इफ़ यू वांट टू नो हम कितने प्राइस पे बेचते हैं, अराउंड 45 to 50 के हम अपफ्रंट ले रहे हैं अभी। इस डिवाइस का 45 to 50,000? यस, अगर सिर्फ ये डिवाइस दे रहे हैं तो। और उसके ऊपर आपको क्या? उसके ऊपर सर्विसेज हैं। तो अभी हम सिर्फ ब्रिक्स बता रहे हैं, जैसे इसने बताया, और ब्राउनिंग बता रहे हैं या स्टेज बता रहे हैं। अभी आप सिर्फ डिवाइस बेच रहे हैं आज? डिवाइस और एनुअल मेंटेनेंस ले रहे हैं। कितना रेवेन्यू था आपका लास्ट ईयर? तो हमने इस साल ही रेवेन्यू स्टार्ट किया है। वी वर प्री रेवेन्यू बिफोर दिस। इस साल अभी हम अराउंड 15 लाख का सेल कर चुके हैं। 15 लाख का सेल? देखो अभी मेरे को और चक्कर आने लगे। फिर भी 400 करोड़ का वैल्यूएशन। ये फाइनेंस भी एक चीज होती है। तो आपको ये 400 का नंबर किसने बोला? किसने बोला कि इसकी वर्थ 400 करोड़ है? पंडित जी ने। कैसे? हमने एक्चुअली अपने CA से भी डिस्कस किया है और हमने प्रोजेक्ट निकाल दो। एक चीज बताइए, आपके पास अभी कोई इन्वेस्टर है? हाँ एग्जिस्टिंग? यस। तो हमने 2 राउंड्स किए हुए हैं। फर्स्ट हमारा आइडिया स्टेज पे था, प्री सीड, तब हमने अराउंड 1.8 CR उठाया था। एंड सेकंड राउंड अभी हमने 5 CR का क्लोज किया था। क्या वैल्यूएशन पे?
24 करोड़ की हाँ वैल्यूएशन 24 करोड़ कब उठाई, कब आई value? दैट वाज अराउंड दिसंबर जैन तो जनवरी में आपको 24 करोड़ आया है वैल्यूएशन, उसका 24 का 400 हो गया, है ना? बात ठीक है। उस टाइम पे हमारा प्री रेवेन्यू थे हम। नहीं, पर प्री रेवेन्यू तो आप आज भी हैं। आपने 30 डिवाइस बेचे कुल मिला के, हैं तो आप अभी भी प्री रेवेन्यू। वैलिडेशन हो गई विद कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज दैट जो नहीं थी उस टाइम ना पे। ना 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 मुझे लग रहा है ये मंच पे आप अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड पॉपुलराइज करने आए। 30-35 डिवाइस बेचना कोई वैलिडेशन नहीं। अगर आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ के ऑर्डर होते तो अलग बात थी, वो सब हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो डील है ये ना बराबर ये डील है ही नहीं। 1 करोड़ में 0.25%। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा और मेरी नाराजगी भी रहेगी। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी इन्वेस्टर के पास जाओ तो उसको ये मत समझो कि उसको कुछ नहीं आता। आपको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, आपने 400 मांगे या करीब 800 मांग लोगे तो हम दे देंगे। थोड़ा बहुत हमें भी आता है, थोड़ा बहुत। एक ना जेरी मैग्वायर में डायलॉग होता है, आई हैड यू एट हेलो, राइट? सो यू लॉस्ट मी एट 400। थैंक यू बट आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ, पर मैं कहना चाहूँगी कि विमेन इन साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत कम है हमारे कंट्री में, सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। रूपल, आप जो बोल रहे हैं आपके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, कुछ आपके पास लाइक प्रोजेक्शन है कि अगले 6 महीने में कितने का ऑर्डर आएगा आपका? यस, इस साल हम 5 करोड़ का सेल्स करेंगे और विच इज़ वाया द वेयरहाउस मॉडल। और इसके अलावा हम अगले साल अराउंड 20 CR इज़ प्रोजेक्टेड। और ये 50,000 की डिवाइस बनाने में आपको कितने पैसे जाते हैं? जो हमारा हैंड हेल्ड है अराउंड 15,000 अभी लग रहे हैं तो एक डिवाइस के लिए। ओके, आप ऑफर करें? ऑफर तो करनी है, बट मुझे लगता है करेक्ट वैल्यूएशन आपकी कंपनी का 20 करोड़ होना चाहिए। सो द ऑफर इज फॉर 1 करोड़, द वैल्यूएशन इज 20 करोड़, तो आपकी ऑफर बनती है 5% के लिए। एंड इसका लॉजिक है, मतलब मैं खुद बिजनेस चलाती हूँ, तो आप मुझे 5 करोड़ जो बोल रही है, मैंने आपको ये भी नहीं पूछा वो नेट रेवेन्यू है, वो आपका प्रोजेक्टेड पे 4 टाइम्स बहुत जेनरस ऑफर है। तो 3 शार्क आउट है, एक ऑफर है आपके पास। इट्स अ वेरी गुड ऑफर। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं, ऐसे किसी से मांग लो शायद मिल जाए, तुक्का लग जाए, ऐसे नहीं होता। हम अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, हमको हंसी मजाक करने तो यहाँ पे भी हम नहीं आया। हम भी चाहते हैं कि टैलेंट आए, आगे आए। 13 नोबेल लॉरिएट्स ने मिलके एक कंपनी बनाई थी, 1 साल लगा था उसको फेल होने में। तो इंटेलेक्ट होने से, PhD होने से या डीप टेक्नोलॉजी होने से बिजनेस नहीं बनता। प्रॉब्लम मेरे को एक्साइट कर रही थी जब मैंने शुरू करा, नंबर मेरे को तब भी समझ नहीं आ रहा था, और पूरी कहानी सुनने के बाद अब मेरे को समझ आ गया कि नंबर क्यों नहीं समझ आ रहा था, बिकॉज आप में बिजनेस की सेंस नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप रीवैल्यूएट करो कि आपको करना भी ये है या पेटेंट बेच के साइड हो जाओ। मैं तो आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। बाकी मैं तो आउट ही हूँ ऑब्वियसली, बाकी विनीता का ऑफर है। मैं अग्री नहीं करती इन सब से कि आपने आके बहुत एम्बिशियस अतरंगी नंबर बोला। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी विमेन एंटरप्रेन्योर से मिला है वो हमेशा छोटा सोचती है, छोटा बोलती है। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर ओवर एम्बिशियस, कहीं तो आपके हेड में आपका थिंकिंग। नहीं, 1 मिनट विनीता, हमारा जॉब है शार्क्स हियर आपको ये भी मैसेज देना है कि एम्बिशन की एक जगह होती है, लेकिन रियलिज्म जो एक मैथ होता है, एक फाइनेंस होता है, वो एक रियलिस्टिक अप्रोच की बहुत आवश्यकता होती है। एम्बिशन रखिए बट अनरियलिस्टिक मत रहिए, और 400 क्रॉस अनरियलिस्टिक है। और अगर ये एम्बिशियस होता तो इन्हें बोलो 400 ही दे देना। इन्होंने भी एम्बिशन आपका इतना कर दिया। मुझे लगता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर इट। मुझे एक ही चीज़ सिर्फ लगी कि ऑब्वियसली मे बी वी आर एम्बिशियस एंड दैट्स फाइन, वी विल लर्न और मे बी वी विल प्रूव अदर्स रॉन्ग, आई डोंट नो। वन थिंग इज दैट हम हंसी मजाक में नहीं आए, वो ड्राइव करके आई है बैंगलोर से, 8th month प्रेग्नेंट। आई फील बैड जब ये बोला जाता है कि हंसी मजाक में, बिकॉज शी कुड हैव नॉट कम एंड आई फील बैड अबाउट इट कि हंसी मजाक में तो हम नहीं कर रहे ये कंपनी, शायद हम सीखेंगे, वो हम मान सकते हैं। Absolutely. नहीं, बिल्कुल हंसी मजाक ही है। आप नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल हंसी मजाक है।
अगर आप इनकी कंडीशन के बारे में सीरियस होती है ना तो आप वो नंबर ला के देती जिसमें 5 लोग चेक लिख के जाते हैं। नहीं। आपने वो नंबर दिया जिसमें कोई चेक ना लिख के जाए, तो है तो हंसी मजाक, आप माने या ना माने। बट अश्नीर, अनरियलिस्टिक रहना और हंसी मजाक, मतलब किसी का टाइम वेस्ट बिल्कुल करना, हंसी उसमें मजाक है। फर्क है। बिल्कुल हंसी They मजाक may है। be unrealistic, 400 लेकिन वो करोड़। आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने 50 लाख की सेल करी है, आपको 400 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। देखो, तर्क विरुद्ध बात है बिल्कुल, 400 करोड़, लेकिन ये आपसे बड़ी प्रभावित है। आपको ये टाइम ले रहे थे, 1 मिनट यू वांट टू टॉक, आप प्लीज चाहिए बात करिए। इतना पसंद है तो 1000 करोड़ पे दे देती, आप बढ़ा देती, 400 करोड़ पे क्यों कम क्यों किया? मैं भी एम्बिशियस हूँ ना, मुझे भी पैसे बनाने हैं। ऑनेस्टली इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, हम एज एन एडवाइजर ही देख रहे हैं। ऑब्वियसली नेक्स्ट राउंड वी विल बी प्लानिंग इन सम टाइम, तो हमें काउंटर ऑफर दे सकते हैं ऑफ द सेम अमाउंट फॉर 0.5 एज एन एडवाइजर। 200 करोड़ का वैल्यूएशन। 200 करोड़। ओके, आई लव योर एम्बिशन। मुझे भी इस डील से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और मेरा भी मैथ्स चलता रहता है, तो मुझे लगा मेरी ऑफर काफ़ी फेयर है, तो आई थिंक वी डोंट हैव अ डील, बट एज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे लगता है कि आपको अपना एम्बिशन को बहुत ओपनली बोलना चाहिए, एंड कभी लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते हैं, बट इवेंचुअली आप सबको प्रूव करोगे कि आप करेक्ट थे, एंड होपफुली दिस बिजनेस विल गो फार। So next time maybe good luck, हम सबको प्रूव कर दो wrong, okay? All the Thank best. you. Thank Good you, luck, Shaks. good luck, Rugal. Good luck, Dr. हमें अच्छा लगता है अगर शार्क्स भी इस जर्नी का पार्ट बनते, बट इट्स ओके। हम लोग जानते हैं हम क्या बना रहे हैं, एंड आई थिंक हम अभी भी कॉन्फिडेंट है उस चीज़ में। हमारे अगले पिक्चर की शादी अभी अभी हुई है और प्लान के मुताबिक उन्हें इस समय अपने हनीमून में कहीं मालदीव्स में अलग अलग शार्क्स देखने थे, लेकिन वो आ गए यहाँ पर हमारे शार्क्स के सामने एक इन्वेस्टमेंट लेने। हाय शार्क्स, मेरा नाम सिद्धांत अवरावाला है। मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैं जालना महाराष्ट्र से आया हूँ। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपको टॉयलेट का प्रेशर आया है और वो सिर्फ एक प्रेशर बनता गया है, ना झाड़ी ना कोई फैसिलिटी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और कई बार तो मुझे खाली बोतल का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। और लेडीज़ की इस प्रॉब्लम का तो पूछो मत। आज भी बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, टूरिस्ट प्लेसेस जैसे पब्लिक प्लेसेस पे एक स्वच्छ एवं स्वस्थ यूरिनल फैसिलिटी की कमी है। इसी कॉमन प्रॉब्लम से जूझते हुए मैंने एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है पी-शूट। पी-शूट एक पॉकेट साइज यूनिसेक्स डिस्पोजेबल यूरिन बैग है जो ह्यूमन यूरिन को ठोस बना देता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पानी, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, ड्रेनेज जैसे यूरिनल आवश्यकताओं को पब्लिक प्लेसेस पर से समाप्त कर सकता है। पी-शूट पेपर का बना हुआ है जिसपे एक यूनिसेक्स फनल होता है। इसके साइड एज प्रेस करने से ये एक यूनिसेक्स फनल का शेप फॉर्म हो जाता है और इसमें जैसे ही यूरिन का ये जाता है ये तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है। Oh, wow. ना दुर्गंध, ना लीकेज, ना कोई गड़बड़। हम ये सब एक प्राइवेसी चेंबर के साथ भी इंस्टॉल करते हैं। 2019 से लेके आज तक हमने 2 लाख पी-शूट बैग्स द्वारा लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। शार्क्स, इस सफर में जिसमें एक प्लेजेंट यूरिनेशन एक्सपीरियंस दिलाने में कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? मैं अपनी कंपनी में 4% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपीस की फंड रेजिंग करना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ सैंपल्स हैं। आपके पास 2 पैकेट्स है। ब्लू वन इज पी-शूट मेडी जो कि हेल्थ केयर कैटेगरी को पोजीशन करता है। पीपल जिनकी लोअर मोबिलिटी इश्यूज, फ्रैक्चर्स, पोस्ट सर्जरी होती है। खाकी की पैकेजिंग में जो है वो पी-शूट ट्रैवल, वो एक 1 टाइम यूज प्रोडक्ट है और उसका आप जैसे ही फनल ओपन करोगे वो एक एरोमा रिलीज करेगा जो कि एक प्लेजेंट यूरिनल एक्सपीरियंस देगा। दोनों का प्राइस? सेलिंग प्राइस पी-शूट मेडी का 33 रुपीज़ होता है। पी-शूट 1 टाइम पी-शूट ट्रैवल का 10 रुपीज़ MRP होता है। सिद्धांत, इसमें बहुत सारी कंपनीज थी, तो वो सिमिलर काम है जैसे पी सेफ, पी बडी करके 2-3 ब्रांड ये स्पेस ज़रूर सिमिलर है, बट पी बडी और पी सेफ फीमेल यूरिनेशन को टारगेट करते हैं और वो भी इनसाइड अ वॉशरूम।
हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम पूरे टॉयलेट सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ में एक प्राइवेसी क्यूबिकल चेम्बर्स हम लोग जगह जगह इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि एक पेटेंटिंग प्रोसेस में है। पर इसका तो फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होगा। जब आप एक प्राइवेसी चेम्बर इंस्टॉल करते हैं उसका एक कॉस्ट होता है 2500 रुपीज़। 2500 कैसे? क्या किसका बना है ये चेम्बर? ये चेम्बर एक कोलैप्सिबल चेम्बर है जो कि फोल्ड और इजीली इंस्टॉल और कहीं भी अनइंस्टॉल हो जाता है। तो हमारा मार्केट डिसरप्शन यही है कि जहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट कॉस्ट को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए लगते हैं, हम 2500 से 3000 रुपए में मास स्केल पे ये प्राइवेसी चेम्बर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई उसका एग्जाम्पल या कुछ है? वो पेटेंटिंग प्रोसेस में है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आज मैं शो में ला नहीं पाया। आपकी एक डिफरेंशिएशन जो मुझे सुनाई दी कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जरा ठीक से समझाइए सरल तरीके से। मैं इसका प्रोसेस का आपको एक क्लियर डेमो और दिखा सकता हूँ। तो ये जो हमारा यूएसपी है वो ये कंपोजिशन है। वाओ। तो अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? जी। वो किस वैल्यूएशन पे उठाई थी आप? 7.5 करोड़ प्री मनी। और अभी आप कितना मांग रहे हैं? अभी हम 75 lakhs फॉर 4%, 18.75 करोड़। तो अब आपने इतनी ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तब हमारा गवर्नमेंट कोलैबोरेशन हुआ नहीं था। अब पायलट अपॉर्चुनिटी का अग्रीमेंट नीति आयोग से साइंड है। वी नो कि हमारा डायरेक्ट मार्केट है गवर्नमेंट और नीति आयोग के इनिशिएटिव्स है। बट आप एक बात बताइए, जो अभी आपने 2 लाख अश्नीर आउट हो गया, 2 लाख बेचे हैं, वो कहाँ पे बेचे और कैसे बेचे? ये हमारा 4 कंट्रीज़ में हुआ है। यूके में पेड पायलट हो चुका है, यूएस में पेड पायलट हो चुका है, कनाडा में पेड पायलट हो चुका है। पेड पायलट का मतलब कि लोगों ने खरीद के लोगों ने खरीद के उसका यूज़ किया है। सेल कितनी हुई थी? 42 lakhs का हमारा अभी तक पेड पायलट का टर्नओवर रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर में इट वाज अराउंड 14 lakhs 14, सेकेंड ईयर में अराउंड 23 lakhs। ये साल क्या आंकड़े चल रहे हैं आप? ये साल फोरकास्टिंग हम लोग 1 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा था नाम देख के कि बाकी सब जैसा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है इसमें क्या अलग है, और आप एक सोल्यूशन बेच रहे हैं, ना सिर्फ एक थैली। तो जरा ये समझाएं कि इसको आप स्केल कैसे करेंगे? क्या आपका मार्केट इंडिया है? ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 2, अगर आपका मार्केट आपको लग रहा है बाहर है, तो वहाँ कैसे स्केल करेंगे? प्राइवेट मार्केट बहुत बड़ा है। हमारी स्ट्रैटेजी है कि बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन पे ये चेम्बर्स को इंस्टॉल करना, वहाँ पे ये पी शूट फैसिलिटी अवेलेबल करना, डायरेक्ट सेल स्टार्ट करना। मास क्वांटिटीज़ गवर्नमेंट से आनी है, इसमें उसमें कोई शक की बात है नहीं। तो दोनों पैरेलली चलेगा। रहा बाहर की बात, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल धीरे धीरे बाहर सेट हो रहा है, 4 कंट्री में बन चुका है। ऑपरेशनली बाहर भी अगर आप ये चेम्बर लेके जाओगे, ऑपरेशनली हाइजीन इश्यूज तो फिर भी होंगे, बिकॉज इट मे नॉट बी इतना क्लीन नहीं हो सकता नॉर्मली, कोई यूसेज इसमें वाटर का काम नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं बाहर गिर जाएगा ना, वो इतना सबका निशाना इतना ठीक नहीं होता है ना। डिजाइन सो ऑल यूरिन गेट्स कलेक्टेड, पूरा यूरिन इसी में आता है। नहीं दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग बाथरूम जाते जाते गीला कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये पकड़ के कहीं खड़ा होना 2-3 ड्रिंक के बाद वो पूरा चेम्बर गीला हो जाएगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? जो चेम्बर्स बने वो वाटरप्रूफ बने हैं। ये ऑलरेडी इमेजिन हमने किया है कि कोई ड्रंक मैन अगर कर देता है तो वो कर देगा, उसको इमीडिएटली क्लीन करके फिर से ठीक कौन करेगा? वही बात, मेंटेनेंस के लिए तो हो गई। बस स्टैंड के आसपास के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, उनको हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, उनकी सारी चेन फॉलो करके उन्हीं के थ्रू सप्लाई करेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। जो प्राइवेसी कंसोल जो है उसको कौन मैनेज करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करेगा। सिद्धांत, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। आप तो यहाँ पैसे उठाने आए हो, तो पैसे की बात करते हैं सीधा। मेरा व्यू ये है कि जो आप ये पूरा सिस्टम बनाने की बात कर रहे हो ना, वो आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपके प्रोडक्ट में ही इतना दम है और आपका मार्केट इतना बड़ा है, इंडिया से बड़ा मार्केट हो ही नहीं सकता। ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ही केमिस्ट तक पहुंचाओ, ऑनलाइन बेचो और इसकी रीब्रांडिंग करो, क्योंकि इसमें एक बड़ा यूज़ केस बच्चों के साथ है। आप ट्रैवल कर रहे हो, बच्चों को हमेशा वॉशरूम जाना है, तो इसका यूज़ केस बहुत ही यूनिवर्सल यूज़ केस है। आपको एक चीज़ को पकड़ के चलना चाहिए। तो मैं आपको 75 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे को इसके अगेंस्ट 7% इक्विटी चाहिए। सिद्धार्थ, मेरा ये कहना है कि जब मैं आपको कंपटीशन के साथ कंपेयर करती हूँ तो आपके जो 2 डिफरेंशिएटर्स है, एक वो सॉलिडिफाई और दूसरा प्राइवेसी चेम्बर, दोनों में आपके पेटेंट पेंडिंग है।
दोनों का और स्पेशली प्राइवेसी चेम्बर का जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है वो काफ़ी भारी है, तो इसके वजह से मैं आउट हूँ। I also wanted to make an offer. आधा कर लो। So I was going to offer you the same deal for 10%, 75 lakhs for 10%. But मैं अनुपम से डिस्कस करके आपको देखती हूँ what is the best we can do. थैंक यू। सिद्धांत, अगर आपको ये 75 लाख रुपीस मिले तो आप क्या करोगे? मेरे को एक शार्क की एक्सपर्टीज पैसों से ज़्यादा चाहिए। आपको क्या एक्सपर्टीज चाहिए? अमन, यू हैव एब्सोल्यूट मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड से आप डील कर चुके हो, कहीं ना कहीं ये भी एक कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड में है, तो वो एक्सपर्टीज़, वो नेटवर्क्स, वो गाइडेंस इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्टली ले सकता है। वो एक्सपर्टीज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, बट ऑन फेयर वैल्यूज। बट दैट एक्सपर्टीज कम्स एट अ वैल्यू, क्योंकि हमें ना ये कम लग रहा है। जैसे आप 4 पे आए तो मज़ा नहीं आया, जैसे स्किन इन द गेम बोलते हैं ना, जैसे कि अपना अगर खुद कुछ ना लगाओ तो फिर बोरिंग हो जाता है। वो करोड़ रुपए से कम के लिए बिस्तर से नहीं उठते हैं। तो मैं भी आपको ये ऑफर करना चाहता हूँ और मैं आपको 75 लाख रुपीस देना चाहता हूँ, बट अगेन एट 10%। देखिए, यहाँ हम 2 शार्क साथ में आएंगे। अमन जी का भी ऑफर है 75 लाख फॉर 10%, क्योंकि हम 2 शार्क हैं। हम भी आपको वही ऑफर करते हैं 75 लाख फॉर 10%, लेकिन 2 साथ में आएंगे। बट ये मेरा तो 75 लाख फॉर 7%। ये बैंक तो नहीं खोलना चाहते ना, इसलिए हम थोड़ा जो काम हम कर रहे हैं वो, अमन एक डायलॉग कहता है ना, जिसका काम उसी को भाए। जनरल ट्रेड हम अंडरस्टैंड करते मैं हैं। आपको बात बताता हूँ, जो ये मार्केटिंग वाले होते हैं ना, इनको लगता है ब्रांडिंग इनको ही आती है। सबसे अच्छी ब्रांडिंग आती है फाइनेंस वालों को। मेरे से बढ़िया प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कोई नहीं करता। ब्रांडिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है, अरे सैम्पलिंग भी तो है, हम वो सब कर चुके हैं। बहुत सी चीजें अमन, हैं। क्या आप 6% पे आना चाहोगे? आप 7 पे आते हो तो डील है। 6% लास्ट है। 7 पे तो मैं हूँ यार। 7 पे तो मैं हूँ। 6% अमन। आप थोड़ा नेगोशिएट कर लो। अरे अमन सुन, 7.5 करोड़ से 12.5 करोड़ का बहुत कम वैल्यूएशन जंप ले रहे हैं। पर आप क्लोज मत करिएगा पहले ऑफर सुनने से पहले। कितना वैल्यूएशन है? 7.5 से 12.5 करोड़ का वैल्यूएशन है। ठीक है, डन। डील पक्की। डील हो गया यार। अरे अभी हम हैं यार। It was very clear, उसे अमन चाहिए था। थैंक यू मैन, लेट्स डू इट। थैंक यू। Congratulations। अरे भाई, ये तो बता, तू यहाँ आया था अमन के लिए आया था? मार्केटिंग एक्सपर्टाइज अमन के था तो थैंक यू। वेल डन, वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अमन हमारी बात भी नहीं सुनता है। अरे मैं तो सुन रहा था, वो नहीं सुन रहा था। थैंक यू। बंदे में था दम। सुपर पोटेंशियल है, आप 100 करोड़ लेके जाओगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अच्छा काम करेगा। इसको गाइडेंस अच्छी मिलेगी तभी भाई अच्छा गाइडेंस तो कर ही देंगे, इसी के लिए आए हैं मतलब। लेकिन अच्छी डील थी यार, कांग्रेचुलेशन। Congratulations, very थैंक यू good सो deal. मच। हाय, मेरा नाम अमन गुप्ता है। आई एम द को-फाउंडर ऑफ बोट। नाम तो सुना ही होगा। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं थोड़ा सा ना इरेटिक एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना, कोई मैं बोलता तू पागल है, थोड़ा सा हूँ भी, मतलब मैं कुछ भी करता हूँ कभी भी। चलो मैं तुम्हें ना थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। नॉस्टैल्जिया, लेट्स गो। तो भाई अपना पहला ऑफिस था, कोई कह सकता है ये ऑफिस होता था। और ये हमने ले लिया था एज अ कॉन्फ्रेंस रूम हमारा, मतलब कहीं भी बैठ जाते थे हम ऐसे ही। Pre-COVID, we had less than 50 people. Now we are around 600. 5 to 6 years it's taken for that journey. ये ब्रांड मीटिंग हो रही है और ये मेरी फेवरेट मीटिंग है। Hello, what's up? So let's think about कि अगले 2-3 महीने के बाद हम क्या नई चीज ला रहे हैं। Oh, beautiful यार, I love this watch. बोट मेरी जो कंपनी है, वो मेरा बच्चे की तरह है। Let's go! अब तो मैं सबसे मेन बंदे से मिलाता हूँ, चलो।
मैंने और अमन ने ये कंपनी 2016 में शुरू करी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे से बहुत कंसल्टेशन करते हैं। His aggression, the way he works and the hustle that he has in him, his competitive spirit is so high. Hi guys, welcome to Goat Mumbai. चल समीर चल, आ जाओ। I love that quality about him, that he pushes each and every one to perform to their best. Hey, this is Samir, my boss, my co-founder. Hey guys, देख ले प्रोडक्ट्स देख ले। Solid यार। You have to sell them. अरे भाई, कोशिश पूरी करेंगे। मैं शार्क टैंक में नया इंडिया देख रहा हूँ, मैं बदलता इंडिया देख रहा हूँ। मैं शार्क टैंक देख के बड़ा हूँ। मैंने शार्क टैंक देख के अपने इन्वेस्टर को बोला था मुझे पैसे चाहिए। अगर शार्क टैंक ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। So this is my way of giving back to Shark Tank also, giving back to the society also. Hi Sharks, I am Siddharth. And I am Vinay. And together we founded Knock. Knock. But बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। भाई तेरे बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? भाई क्योंकि अपनी जनरेशन ज्ञानी बहुत है, सब पता है क्या अच्छा है क्या खराब है। बट जब जरूरत पड़ती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की तो अपन पीते हैं वही रेगुलर एनर्जी ड्रिंक। और बाबूजी की नजर में तो बिल्कुल ही बेकार है, एकदम हमारी तरह। भाई हम इतनी एनर्जी ड्रिंक क्यों पीते हैं? भाई 3 इडियट से क्या सीखा? जिंदगी एक रेस है, तेज भागो नहीं तो कोई और कुचल के निकल जाएगा। और हमारी आज की जनरेशन यही सोचती है और फॉलो करती है लिव द एक्सट्रीम का प्रिंसिपल। And that's why we founded Knock. Knock to kick the rubbish off. Wow. Good shot. Knock, a healthier drink for healthier world. Nice aim. Knock में अमाइनो एसिड है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, ग्रीन कॉफी बीन है, मल्टीविटामिन है। बस भाई कुछ है इसमें जो बिल्कुल नहीं है। Knock में शुगर बिल्कुल भी नहीं है। और पूरे कैन में है सिर्फ 5 कैलोरी। Very good. हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बैंगलोर से और आज हम प्रेजेंट है 1100 से ज्यादा स्टोर्स में। और हम मौजूद हैं इंडिया की मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Flipkart, बिग बास्केट एंड मेनी मोर। हम और 5 सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं भारत में और 2 अब्रॉड सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं 50 लाख का आस्क लेके फॉर 2% ऑफ इक्विटी। So Sharks, who would like to join our journey to make this world a healthier place? ताकि बाबूजी भी शान से बोल सके बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। आपके बाबूजी को हम ये बता देंगे कि Thank you. बेटा बड़ा नाम कमाएगा Thanks. क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल जबरदस्त है। Thank ये you, ma'am. प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है जिसमें आपने इतनी सारी खूबियां बताई, ये आपने इसका फॉर्मुलेशन कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जी हमारी टीम में देयर इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट जिनका 25 साल का बायोकॉन का एक्सपीरियंस है, जिनकी मदद से हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया। ये हमारा खुद का फॉर्मूला है जिसे हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। कितने साल से कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलप? हम लोग बचपन से साथ ही रहे हैं। इनफैक्ट हमारा करियर भी लगभग सिमिलर लाइन पे रहा है। बोथ ऑफ अस आर मार्केटिंग प्रोफेशनल। अच्छा। और हमने एक कंपनी में एक साथ ही काम किया था। हम लोग दोनों थोड़े से हेल्थ फ्रीक हैं। हमें आदत है वो कि कुछ भी मिलता है थोड़ा सा लेवल पढ़ लेते हैं और थोड़ा ज्ञान बांट देते हैं लोगों को, ठीक है, कि इसमें ना ये खराब है, ये अच्छा है, ये है, और फिर खुद वो पी रहे होते हैं। तो हमने ना थोड़ी गालियाँ पड़ जाती है घर वालों से भी, कलीग से भी, कि मतलब ज्ञान इतना देते हो, ठीक है, कर तो तुम भी वही रहे हो। अब हमने बोला कि अगर ऐसा है तो हम व्हाई नॉट वी पुट समथिंग व्हिच कैन हेल्प एवरीवन इन दिस रिगार्ड। ये टेस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर। So this is how the drink looks like. अच्छा। Oh, to show the color. Yeah. This is delicious. Oh, really? It's amazing. थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही गंदी है। What? Are you serious? कोई अलग फ्लेवर है क्या ये? This is a berry flavor. दिस बेरी सर। मेरे को बेरी नहीं पसंद शायद। इसका एक आफ्टर टेस्ट आता है, वो एक क्लासिक BCAA है जिसको ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते हैं, जी। जिस पे ड्रिंक बनी हुई है, उसका टेस्ट है।
और वो सबको पसंद नहीं है। जी इसमें आपने डाला है 75 mg आई थिंक कैफीन है इसमें, तो वो तो काफी कॉफी है। मैं कॉफी का कैफीन ट्रैक करती हूँ, तो मतलब एक कप कॉफी जितनी ऑलमोस्ट कैफीन है इसमें। तो ये नेचुरल क्या है इसमें? नाउ ये जो कैफीन आपके अंदर जा रही है, सिंथेटिक कैफीन नहीं जा रही है। ये हमने ग्रीन कॉफी बीन यूज की है, जितने अमाउंट की ग्रीन कॉफी बीन यूज की है उससे जितनी कैफीन डिराइव हो रही है, ये वो वैल्यू उसमें लिखी गई है क्योंकि वो FSSAI की नॉर्म्स है। सेल्स क्या हुई है आपकी अब तक? सो लास्ट हमने जब पहली फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया था, एंड वी क्लोज आवर बुक इन मार्च 2020, तो हमारा जो नेट सेल्स वैल्यू था 1.16 करोड़ था। 6 महीने का था। जी। अभी मंथली का क्या चल रहा है? लास्ट मंथ हमारा था वी क्लोज एट 17.2 और अक्टूबर हमारा है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास पहुंच गया और हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है फ्रॉम UAE। नहीं, लेकिन अभी तो आपके पास भारी नुकसान चल रहा होगा क्योंकि इतना माल डाल रखा है अपने 1100 दुकान में, जो नहीं बिकता है वापस आ जाता है ना? अभी तक मतलब टचवुड अभी तक कुछ भी वापस नहीं आया। और ये 1100 दुकानें कहाँ हैं और कैसी दुकानें? कुछ 300 स्टोर्स जो है मुंबई में हैं और बाकी के 800 स्टोर्स हमारे बैंगलोर में। चलो ये प्रोडक्ट की बात हो गई, अब मेरे को ये बताओ मार्केटिंग आप लोग कैसे करते हैं? यार अमन, एक मैं प्रोडक्ट की एक और बात पूछ लूं, प्राइस क्या है? कैन 110 रुपीस अ कैन, नीचे लिखा। एंड रेड बुल इज हाउ मच? 150। वाओ। अच्छा, और आपका नाम, सॉरी नाम को लेके लास्ट क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। आई नो आपने नो कार्बोनेटेड ड्रिंक को शॉर्ट किया है, पर नॉक्ट मतलब समझ नहीं आया था मैंने। नॉक्ट की फिलॉसफी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो हमारी टारगेट ऑडियंस है आज वो ये नहीं देखते कि उसने एक छोटा गोल सेट किया, उसे अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट अचीविंग द गोल, दे वांट टू सरपास द गोल। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सो वो जो गोल को नॉक करने का जो फिलॉसफी है, दैट फिलॉसफी वी वांटेड टू एम्बाइड विद द नेम नॉक। मार्केटिंग की बात कर लें? जी हाँ सर। मैं मार्केटिंग का यही क्वेश्चन था, आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना ही नहीं। नॉकर क्या बोलता है? नौकर। हाँ, नॉक। सर हमारा सबसे बड़ा आज के डेट में चैलेंज पूछेंगे, हमारा चैलेंज ही यही है। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द जीनियसेस। सो समवेयर इफ क्या हमारे को मक्खन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मस्का की बात नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मे बी नो वन कम्स ऑन बोर्ड, बट अगर इनपुट भी मिलेगा तो दैट आल्सो हेल्प्स अस टू गेन समथिंग इन द बिजनेस। सो अभी आपका प्रोडक्ट रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है? बिल्कुल रेडी है। मार्केटिंग की जरूरत है? जी सर। और आपने अभी आप पूछ लो, परेशान कर रहा है करके पूछ लो। ये बनाने में कितना लगता है आपको पैसे जो 110 का बेचते हैं? 20 रुपीस। तो हाई मार्जिन। यार मैं एक बात करूं, आई काइंड ऑफ मेड अप माय माइंड। ये जो गेम खेल रहे हो ना आप, ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। ये बाकी जो स्टोरी अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, बायोटिन, ये सब अच्छी स्टोरी है, बट द फंडामेंटल पॉइंट इज इट इज द कॉफी दैट इज गिविंग यू एनर्जी। उसको पैकेज करने के लिए, बेचने के लिए आपको एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्टोरी और फैंटास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन गेम चाहिए। वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो इसके लिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। विश यू द बेस्ट। सिद्धार्थ और विनय, ये प्रोडक्ट से मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ एट अ पर्सनल लेवल, बिकॉज मैं बिल्कुल सोडाज, एनी ड्रिंक्स दैट आर कार्बोनेटेड पीती नहीं हूँ। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। मार्केट काफ़ी बड़ा है एंड आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा है। रिटेलर को कन्विंस करना मुश्किल है, तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया है वहाँ पे। पर इसमें अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, जैसे मेरा नेम, पैकेजिंग। आपका अभी तक कोई और इन्वेस्टर है ऑन बोर्ड? This is the first time we are coming for the fund. Okay. आप ऑफर कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आपके जैसी मार्केटिंग महारथी की जरूरत है। I know, but इनका एक ब्रांड है शुगर, इसका नाम रख लेते हैं नो शुगर। ये गेम पूरा प्लेसमेंट का है। आपका प्रोडक्ट शेल्फ में कहाँ प्लेस हो रहा है उसके हिसाब से उठाया जाएगा। बट आपने नाम बहुत ही बकवास चूज किया है। कोई एनओसीडी पढ़ के कोई दवाई का नाम लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं आती कि मैं इस ड्रिंक को उठा के पीऊंगा। तो मेरे को लगता है कि आपने मार्केटिंग की जो वो थी वो मिस करी है इसमें कम्प्लीटली। उस कारण से मैं भी आउट हूँ इससे। तो देखो, मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को लगता है ड्रिंक, देखो ऐसे जैसे मैंने पहले बोला था, मुझे ड्रिंक तो पसंद आई नहीं। आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कॉमन सेंस कहती है कि सबसे पहले तो मार्केटिंग अच्छी कर लो। तो अभी टू अर्ली है, मुझे लग रहा है बहुत काम करवाओगे आप मेरे से, तो मैं इतना काम करने को भी तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं आउट हूँ।
मैं आपको ऑफर करूंगी I want to offer you 20 lakhs of equity, and for that I want 20% and 30 lakhs of debt. Okay. Yeah, that's my offer. Wonderful. You want to talk among themselves yourself? Yeah. हाँ, आप बात कर लीजिए. Thank you. इक्विटी प्लस डेट। देखिए, जब कोई भी पैसा उठाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो दो तरीके का पैसा हो सकता है। एक वो पैसा है जिसको आपको वापस नहीं करना, पर जिसके अगेंस्ट आपको अपनी कंपनी की भागीदारी देनी होती है या ओनरशिप देनी होती है। इसको हम बोलते हैं इक्विटी का पैसा। दूसरा तरीका है डेट, यानी कि लोन। इसमें आप लोन पे पैसा उठाते हैं और आप एक ब्याज चुकाते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पैसा वापस भी करते हैं। तो दो तरीके के पैसे हैं, इक्विटी और डेट। खतरू डील ऑफर दिया आपने, अच्छा है, मतलब रिस्क बहुत है। प्रोडक्ट में दम है, बंदों में भी दम है, कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जुगाड़ू धंधे लग रहे हैं। चलो आ गए वापस हमारे नॉक्ड के बंदे नॉकआउट करने। Shark, we have a counter for you. बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। And that's why we founded Knock. Knock to kick the rubbish off. Well done. Wow. I want to offer you 20 lakhs of equity. For that I want 20% and 30 lakhs of debt. Shark, we have a counter for you. 20 lakh for 10% equity would do. Rest of the things remain same. 30 lakh debt. वैल्यूएशन काफी नीचे आ जाएगी। It's not bad. अच्छा काउंटर दिया आप। Actually, we need somebody who can help us, you know, taking to next level. So. Generous. आपकी काउंटर मैं करती हूँ 15% equity. Because उससे कम फिर equity का भी मीनिंग नहीं है. And 30 lakhs debt and 20 lakhs equity. और नेम पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा। तो वो भी कंडीशंस है। We will take it like that, because your strategic input for that we are giving certain तो हाँ equity. बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी। All right. अभी एनर्जी आई है, आपके ड्रिंक पी के नहीं आई, डील होके आई है। Congrats. Thanks, sir. Cheers, cheers to you. Thanks, sir. मुझे एज अ BCAA सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा लगा फॉर पोस्ट वर्कआउट रिकवरी। Thank you. Congratulations. Thank you so much, ma'am. ग्रेट डील गाइस। Congratulations. Thanks, ma'am. Good job, guys. Thank you. Well done. All Well right. done. Thanks. Good decision. Thank Thank you. How did you change your mind? What made you change The your mind? gross margin, and मुझे लगा Gross कि margin. अगर ऑनलाइन लोग ले रहे हैं तो कुछ स्केल तक तो जाएगा। तो But Vinita, इतना hodgepodge है in terms of ingredients. Yeah. Pick the 1 or 2 key molecules because in pharma that's the philosophy. वो थोड़ा आप ध्यान रखिए। और नाम चेंज कर दो नॉकआउट का।